हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन दक्ष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। दोस्तों, जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम फिर से ऑडिटिंग का एक क्वेश्चन पेपर है जिसे देखने वाले हैं, जिसे सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग भी इसे कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जो आंसर है मुझसे पहले आप आंसर बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जो ये वाला क्वेश्चन पेपर है हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये क्वेश्चन है पेपर मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर बताऊंगा मैं, ठीक है। और सीसीएस यूनिवर्सिटी में लगभग 85 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से आपके बनने वाले हैं। इस बात को मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, ठीक है। क्वेश्चन जो होंगे आपके कितने होंगे, 85% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और मैं इसकी आपको गारंटी लेता हूँ, 99% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। आज समझ लीजिएगा 1% कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। इस साइड में हिंदी है और इस साइड में इंग्लिश है। 2 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर है आपका। 2 घंटे का होता है पेपर, 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। आप देख पाएंगे ऑडिटिंग का क्वेश्चन पेपर है, बीकॉम थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2018, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंकेक्षण शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? आप लोग आंसर बताएंगे मुझे, क्या इसका आंसर है? इसका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ओर्डिरे हो जाएगा, इंग्लिश में भी ओर्डिरे हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब अनिवार्य किया गया? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप कहेंगे, बताइए, भारत में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया? इसका भी यही आंसर है, 1914 से कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 3, अंकेक्षण है एक कला, एक विज्ञान, विज्ञान व कला दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या है। सबसे पहले आप ही बताइए, अपने मन से आपको करना है कि इसका फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, एंड मैं तो बता ही रहा हूँ जो भी आंसर होगा, ठीक है। जो इसका आपका आंसर है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। अंकेक्षण क्या है, कला है और एक विज्ञान है, यानी दोनों की दोनों है, ठीक है, आर्ट एंड साइंस। और जो इसका पीछे का लॉजिक है वो हम इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं समझेंगे। विज्ञान ऐसे समझ लीजिए, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन होती है, इसलिए इसे विज्ञान कहा जाता है। कला इसलिए है कि ये कुछ खास लोग ही होते हैं जो अच्छे से कर पाते हैं ऑडिटर का काम। क्वेश्चन नंबर 4 है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं अनिपुण अंकेक्षक, सरकारी अंकेक्षक, पेशेवर अंकेक्षक, और जो डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। इसका आंसर है पेशेवर अंकेक्षक, इंग्लिश में हो जाएगा प्रोफेशनल ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर 5, अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम है। अंकेक्षण समिति का परिवर्तित नाम है। ऑप्शन है आपके, अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल। ऑप्शन बी है अंकेक्षक मंडल, अंकेक्षण व्यवहार मंडल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है आपका है ए, अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल, ये हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6,
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI है? ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं, इनमें से आपका सही आंसर बताना है। स्वायत्त संस्था, सहकारी संस्था, निजी संस्था, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका बताइए, सोचिए क्या हो सकता है। इसका जो सही आंसर है ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त संस्था। क्वेश्चन नंबर 7, ICAI भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का प्रधान कार्यालय स्थित है। ये क्वेश्चन हमने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था। ये आपका दिल्ली में स्थित है। जो बच्चे पिछली वीडियो देखे हैं वो ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे और उन्हें एक आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ कितने क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। और मैंने कहा ना आपको, जो हम 3 क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे और आपका ऑलमोस्ट 85 जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम में यहीं से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अंकेक्षण व्यवहार समिति APC की विधिवत स्थापना हुई। विधिवत स्थापना हुई थी। इसका ऑप्शन है 17 सितंबर 1992, 17 सितंबर 1982, 17 सितंबर 1972 और जो ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। आपको बताना है आंसर। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर हो सकता है बी, हो सकता नहीं, 100% यही है। 17 सितंबर 1982 को संस्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। रिलायंस कंपनी के लिए अंकेक्षण हैं आवश्यकता, विलासिता, प्रतिष्ठा का प्रतीक, इनमें से कोई भी नहीं। तो मैंने आपको, शायद आपने पिछली वीडियो में देखा था, जो अंकेक्षण होता है अप्रोक्सली सभी कंपनी के लिए क्या होता है, आवश्यकता होता है। ठीक है, तो इसका भी आवश्यकता ही आंसर होगा। बस हमने एक देखा था व्यक्तिगत जो अंकेक्षण होता है ना, उसका एक अलग था आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। फुटकर छोटे व्यापारी, फुटकर या छोटे व्यापारी के लिए अंकेक्षण होता है। ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी विलासिता, ऑप्शन सी अनिवार्यता एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विलासिता, क्योंकि जो छोटे व्यापारी होते हैं उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती ऑडिटर की, वे अपना सारा काम खुद ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे लेखा परीक्षण का मेरुदंड कहा जाता है। जो ऑप्शन ए है नैतिक जांच, प्रमाण जांच, आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक नियंत्रण। सही आंसर बताइए, सही आंसर जल्दी से बताइए। सही आंसर है इसका प्रमाण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वाउचिंग। क्वेश्चन नंबर 12, मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों के पास भी कोई मॉडल वगैरह नहीं है तो उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मॉडल ख़रीदे। अगर वो हमारी वीडियो ही देख लेंगे तो उनका जो भी 60-70 रुपये हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी वीडियो ख़रीदने की, कोई भी मॉडल पेपर ख़रीदने की। आप जो ये क्वेश्चन है यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और जो ये इनका PDF है, PDF भी हम अवेलेबल कराते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस पोस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको सारे PDF डाउनलोड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रमाण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए तलपट बनाना, ऑप्शन बी सामान्य नियमित जांच करना, ऑप्शन सी व्यवहारों की प्रामाणिकता एवं प्राधिकार का सत्यापन एंड ऑप्शन डी प्रमाणकों की जांच। जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है इसका आंसर है आपका सी, व्यवहारों की प्रामाणिकता एवं प्राधिकार का सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 13, प्रमाणक होता है। ऑप्शन ए किसी सौदे की सत्यता का समर्थन करने वाला दस्तावेजी प्रमाण सबूत, ऑप्शन बी
आपूर्तिकर्ता से प्राप्त बीजक। ऑप्शन सी रोकड़ प्राप्ति के बदले ग्राहक को दी गई राशि। एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। मैं बताता हूँ, इसका आंसर आपका फर्स्ट वाला होगा, किसी सौदे की सत्यता का समर्थन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। लाभांश अक्सर इसकी प्रतिशतता के रूप में प्रदान होता है। लाभांश अक्सर इसकी प्रतिशतता के रूप में प्रदान होता है। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, जब जाके उसका आपको आंसर बनाना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है ए है, ठीक है, और जो ऑप्शन बी है अधिकृत शेयर, ऑप्शन जो सी है दत्त पूंजी, ऑप्शन डी है याचित पूंजी। और देखो एक बात और है, अगर जैसे क्वेश्चन है किसी को हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, आप उसे प्लीज़ एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ा करो, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, हिंदी वाला हो या इंग्लिश वाला हो। अगर कोई इंग्लिश वाला बच्चा उसे हिंदी में ज़रूर पढ़े तो शायद आपका जो क्वेश्चन है अच्छे से डिक्लेयर हो जाए। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं पता लाभांश क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें डिविडेंड का नहीं पता, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है सी ऑप्शन में दत्त पूंजी, यहाँ पे लिखा है पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो थोड़ा सा फ़र्क होता है चीज़ों में, आप अच्छे से समझिए क्या होता है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, तो जो 14 का सही आंसर हो जाएगा दत्त पूंजी हो जाएगा, यानी पेड अप कैपिटल ही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और दोस्तों एक बात और है जो महत्वपूर्ण है, क्या ये आपको पीडीएफ अच्छे से दिखाई दे रहा है। अगर आपको पीडीएफ की क्वालिटी या इस वीडियो की क्वालिटी में कोई भी फ़र्क आता है तो जो वहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, इसी तरह से आपके 3 डॉट्स मिलेंगे आपको वहाँ पे, ठीक है, जैसे ये है। वो उन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, वहाँ पे कहीं पे कि क्वालिटी का ऑप्शन होगा, ठीक है, और वहाँ पे आपको 480 पिक्सल कर लेनी है। कितने पिक्सल? 480 पिक्सल। तो फिर आपकी जो वीडियो है यानी क्लियर आएगी। अगर 480 पिक्सल से ज़्यादा वीडियो की क्वालिटी आप कर पाएँ तो 480 से ही ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई, ये तो मोबाइल का हो गया, ठीक है, अगर कोई लैपटॉप वगैरह में देख रहा है तो वो 720 भी देख सकता है। जो ये वीडियो है हम 720 पिक्सल में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यदि प्रस्तावित लाभांश 13% है तो संचित निधि कोष में हस्तांतरित की जाने वाली राशि है। ऑप्शन ए वर्तमान का 2.5%, ऑप्शन बी वर्तमान का 5%, ऑप्शन सी वर्तमान का 7.5% एंड ऑप्शन डी वर्तमान का 10%। जल्दी से बताइएगा आप क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। सोचिए सोचिए भाई, सोचो, ऐसे कैसे काम चलेगा, पेपर में भी ऐसे ही हमारी हेल्प लोगे क्या। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, ठीक है, 5%। क्वेश्चन नंबर 16, लाभांश की अदद राशि डैश 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 की ब्याज दर से दिया जाता है। इसका आंसर बताइए आप लोग। भाई आप बीकॉम कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर आपने क्लियर किया है, सेकंड ईयर है जो आपने क्लियर किया है, अब थर्ड ईयर में है, तो भाई सीधी सी बात है ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है। जो इसका सही आंसर है बी है, 12%। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। संचालन मंडल द्वारा, अंशधारियों द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा और प्रवर्तकों द्वारा। देखो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है विवादित क्वेश्चन है। जितने भी सारे पीडीएफ वगैरह आप देखोगे या बुक्स देखोगे, ये क्वेश्चन का आंसर आपको हर जगह गलत गलत मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको समझना है अच्छे से। कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो संचालक मंडल है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रथम अंकेक्षक।
एक क्वेश्चन आता है कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, उसका आंसर आ जाता है आपका अंशधारियों के द्वारा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से। और मैं कहता हूँ अगर मैं भी ये गलत बता रहा हूँ तो आपको वो वाला आंसर मानना है जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आंसर मानती है आपको वो वाला टिक करना है। ठीक है, जो भी लेटेस्ट वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। सरकारी कंपनी की दशा में अंकेक्षक की नियुक्ति करता है कौन? सरकारी कंपनी की दशा में अंकेक्षक की नियुक्ति करता है कौन? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन बी, सामान्य सभा में अंशधारियों के द्वारा। ऑप्शन सी, अंशधारियों द्वारा वार्षिक साधारण सभा में। एंड ऑप्शन डी, संचालक मंडल द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है मैं बताता हूँ आपको, ए है भारत का नियंत्रक रेखा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। सामान्यतः एक अंकेक्षक होता है, कौन होता है? स्टाफ ऑफ कंपनी, एजेंट ऑफ कंपनी, एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, नन ऑफ दिस। बताइए भाई बताइए। इसका होता है अंशधारियों का एजेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई हम इसको थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो पाए। और जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, बस भाई बस इतना बहुत है, थोड़ा सा कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ है, क्वेश्चन नंबर 20। एक समय पर एक कंपनी अंकेक्षक कितनी कंपनियों से अधिक का अंकेक्षक नहीं बन सकता? ये क्वेश्चन भी आपने जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन भी आपने पिछले क्वेश्चन पेपर में देखा था। जो इसका सही आंसर है वो है 20। हमने बताया था एक समय में कोई भी अंकेक्षक 20 कंपनियों से अधिक का मतलब काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 21, पूंजीगत खर्चों को आयगत खर्चे में लिखना है। ये क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर सैद्धांतिक अशुद्धि है। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, जो भी बच्चा पिछली वीडियो देखा होगा उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कुछ क्वेश्चनों में तो। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 22 है, 4100 रुपये के क्रय को लेखा पुस्तक में 1400 रुपये से लिखा जाए तो यह है, क्या है ये होगा भाई लेखकीय अशुद्धि, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, हिसाब किताब में गड़बड़ी प्राय की जाती है लेखाकार द्वारा, लिपिकों द्वारा, उच्च प्रबंधक द्वारा, अंशधारियों द्वारा। इसका जो सही आंसर है बताइए क्या होगा? इसका है सी। ठीक है, उच्च प्रबंधक द्वारा यानी हायर मैनेजमेंट कार्ड पर्सन्स। क्वेश्चन नंबर 24, अंकेक्षण अनिवार्य है संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए, धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए, सहकारी समितियों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी के लिए भाई अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 25, अंकेक्षण लाभदायक है अशुद्धि एवं छल कपट कम करने के लिए, ख्याति बढ़ाने में सहायक। ऑप्शन सी, कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने में। एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए भाई क्या है? ख्याति का कोई मतलब नहीं होता, कर्मचारियों की कोई वो नहीं करता, उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर ए है। ठीक है, ए पर आप टिक कर देंगे, आंख बंद करो और ए पे टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 26, अंकेक्षण सुरक्षा के हित में है, मालिकों के, लेनदारों के, विनियोक्ताओं के या उपरोक्त सभी के? तो ये भाई सभी के सुरक्षा में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता है?
बताइए कौन सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता है। तो आप लिख देंगे इसको चालू अंकेक्षण, ठीक है, यानी कंटिन्यूस ऑडिटर। ठीक, कंटिन्यूस का मतलब ये होता है ये चल रहा है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अरे भाई बंद हो जा। क्वेश्चन नंबर 28, चिट्ठा अंकेक्षण में जांच है। इसका सही आंसर बताएंगे। केवल स्थायी संपत्तियों के लिए केवल स्थायी दायित्वों की, ऑप्शन सी है सभी संपत्तियों एवं दायित्वों की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका सही आंसर है सभी की, ठीक है, ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 29, चालू अंकेक्षण का प्रमुख लाभ है। चालू अंकेक्षण का प्रमुख लाभ है त्रुटि एवं गमन का शीघ्र प्रकट हो जाना, अंतिम खातों का शीघ्र प्रकाशन, विस्तृत और गहन जांच, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा। हम बता देते हैं, इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, आप उसे पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक लोचदार योजनाबद्ध जांच की प्रक्रिया को अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। यह परिभाषा किस महान वैज्ञानिक ने दी है? किस महापुरुष ने ये दी है आपको बताना है। तो आप आंख बंद करेंगे और कर देंगे ऑथर डब्ल्यू होम्स की, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कितना हो गया, 22 मिनट। एक हानि पूंजीगत हानि है क्योंकि यह अस्मिक कारणों से उत्पन्न होती है। इसका आशय पूंजी उदाहरण से होता है। यह लेखांकन वर्ष से संबंधित होती है। यह यह स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है। इसका आंसर आप करेंगे, ठीक है, और इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बता दूं, एक हानि पूंजीगत हानि है, ठीक है, क्योंकि यह अस्मिक कारणों से उत्पन्न होती है। इसका आशय पूंजीगत उदाहरणों से है। यह लेखांकन वर्ष से संबंधित है। ये तो बिल्कुल गलत है, देखो सी ऑप्शन तो ठीक है। यह स्थायी संपत्ति से संबंधित है, ये भी गलत है। इसका आशय पूंजीगत उदाहरण से है, पूंजीगत उदाहरण से, या फिर यह अकस्मिक कारणों से होती है। इसका जो सही आंसर है आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाक्रम होता है। फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी इज, क्या होता है? विलासिता होता है, प्रतिष्ठा मूलक होता है, आवश्यकता होता है, इनमें से कोई भी नहीं होता। तो आप कहेंगे ये तो भाई आवश्यकता होता है, हम इसे कई बार पढ़ चुके हैं और इसे तो हम सपने में भी सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इसका क्या आंसर होगा? चल संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है लागत पर बाजार मूल्य पर, लागत या बाजार मूल्य में जो कम हो, एंड ऑप्शन डी है लागत से हाथ घटाकर। तो इसका जो सही है आंसर है, भाई ये बंद क्यों हो रहा है बार बार, हम अपना पेन यहाँ पर रख लेते हैं। जो इसका सही आंसर है क्वेश्चन, अच्छा ये वाला, ठीक है, लागत या बाजार मूल्य में से जो कम है उसका मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अधीन एक अंकेक्षण को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है लापरवाही के लिए, ऑप्शन बी सापराध दायित्व के लिए, ऑप्शन सी व्यवसायी दुराचार के लिए, एंड ऑप्शन डी
संविदा भंग करने के लिए। क्या करेंगे आप इसका आंसर? क्या बोल रहे हैं? सभी सही लग रहे हैं, लेकिन सभी सही नहीं होते हैं, केवल ये सही है। ठीक है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? ऑप्शन ए न्यायालय, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सही आंसर है केंद्र सरकार है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कंपनी का चार्टर्ड किसे कहते हैं? कंपनी का चार्टर्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन है पार्षद सीमा नियम, ऑप्शन बी अंतर नियम, तीसरा है परिविवरण एंड चौथा है उपरोक्त में से नहीं। आप इसे पढ़ते आए हैं, कॉर्पोरेट में पढ़ा होगा। ठीक है, इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 37, अंकेक्षक द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की स्थिति में पद रिक्ति की दशा में रिक्ति को कंपनी द्वारा भरा जा सकता है केवल संचालक मीटिंग के साथ, असाधारण सामान्य सभा में एंड ऑप्शन डी है वार्षिक साधारण सभा में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका सही आंसर होगा सामान्य सभा में। ठीक है, जनरल मीटिंग में नहीं भाई, तू यहाँ पे लग टिक। क्वेश्चन नंबर 38, लाभांश दिया जाता है सभी अंशधारियों को, रजिस्टर्ड अंशधारियों को, केवल पुराने अंशधारियों को, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आप कहेंगे केवल रजिस्टर्ड अंशधारियों को। क्वेश्चन नंबर 39, अनिवार्य संचय बनाए जाने चाहिए कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 1960 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 1974 के अनुसार, एंड इनमें से कोई भी नहीं। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी 1974 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, अंश पूंजी में कमी का अनुमति की जरूरत। अंश पूंजी में कमी की अनुमति की जरूरत केंद्र सरकार, ऑप्शन बी न्यायालय, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 41, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए लिखित एवं लोचदार, ऑप्शन बी विस्तृत, ऑप्शन सी स्पष्ट, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एन ऑडिट प्रोग्रामिंग मस्ट बी फिक्सिबल एंड रिटन, डिटेल्ड, क्लियर कट, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइएगा। इसका है आपका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 42, इसको डिलीट कर देते हैं। किसी नई संस्था के अंकेक्षण के पूर्व कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन बी है संस्था के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन सी है लेखा कर्म की पद्धतियों का अध्ययन किया जा सकता है, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा क्या सही आंसर है? इसका है भाई ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, अंकेक्षण नोटबुक है, अंकेक्षण योजना, अंकेक्षण कार्य एंड अंकेक्षण डायरी जो अंकेक्षण रिकॉर्ड की निगरानी रखती है, लेखांकन खातों का अंकीय शुद्धता की जांच। इसका जो सही आंसर है अंकेक्षण डायरी जो अंकेक्षण रिकॉर्ड की निगरानी रखती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, आंतरिक जांच महत्वपूर्ण है छोटे संस्थान के लिए, बड़े संस्थान के लिए, छोटे एवं बड़े दोनों संस्थान के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका सही आंसर है केवल बड़े संस्थान के लिए है। ठीक है, जो जांच होती है इंटरनल वो ज़रूरी होती है बड़े संस्थान के लिए, छोटों को कोई ज़रूरत नहीं होती।
क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रारंभिक लेखों की पुस्तक में लिखी जाने वाली मदों का सत्यता को जांचना ही प्रमाण कहलाता है। यह कथन किस महापुरुष ने दिया है आपको? तो इसका भी आप करेंगे J.R. बर्टली बॉय। क्वेश्चन नंबर 46, प्रमाण के अंतर्गत जांच की जाती है प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, अंतिम लेखा पुस्तकों की, आर्थिक चिट्ठा की, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आप कर देंगे प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की। अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 47, कर अंकेक्षण किस धारा में अनिवार्य है? 44AA, 44AB, 44AC एंड 44AD। बताइए भाई क्या होगा? आप सही आंसर देंगे 44 ही देना है, पर क्या 44AB। क्वेश्चन नंबर 48, अथर्व का खाता 500 रुपये से अधिक नाम किया गया जबकि अचित का खाता 500 रुपये से कम नाम किया गया। यह है क्षतिपूरक अशुद्धि, लिविक अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि एंड ऑप्शन डी है कोई अशुद्धि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 का बताएंगे, इसका सही आंसर है क्षतिपूर्वक अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या है। यद्यपि अंकेक्षण मूल्यांकन नहीं है, फिर भी संपत्तियों व दायित्वों के उचित मूल्यांकन में उसका घनिष्ठ संबंध है। यह निर्णय निम्नलिखित में से किस मामले में दिया गया था? इसका आंसर बताना है आपको। द आयरिश वुलन कंपनी लिमिटेड, द किंगडम कॉटन मिल्स लिमिटेड, मैक्सन एंड रॉबिन्स इनकॉर्पोरेटेड, नन ऑफ दिस। सही आंसर है द किंगस्टन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को पता लगता है कि लाभ बढ़ाने के लिए काल्पनिक बिक्री को सम्मिलित किया गया है। उसे उसे उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, इसकी अनुमति दे देनी चाहिए, इसके लिए अपनी रिपोर्ट मर्यादित करनी चाहिए और इनमें से कोई भी नहीं। सही बताइए आंसर क्या होगा? मैं तो कहूँगा भाई इसे अपनी रिपोर्ट मर्यादित करनी चाहिए। ठीक है, अपनी बस जो भी इसकी रिपोर्ट है उसे वो करना चाहिए, इसे कोई नहीं करना चाहिए, ना तो अनुमति देनी चाहिए ना इसे इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, अपनी रिपोर्ट सही रखे, जो भी इस पर एक्शन होगा वो गवर्नमेंट ले लेगी। क्वेश्चन नंबर 51, सामान्यतः स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? डी पॉल, हेनरी फ्योल, पी गू हेंस। सही आंसर है डी पॉल। आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 52, निरंतर प्रयोग के कारण संपत्तियों के मूल्य में आने वाली कमी को ह्रास कहते हैं। यह परिभाषा दी है किसने? क्वेश्चन नंबर 52, कार्टर, स्पाइसर एंड पैगलर, R.C. विलियम्स, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 52 का आप सही आंसर कर देंगे सी, R.C. विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 53, ह्रास का कारण है संपत्ति का लगातार प्रयोग, संपत्ति की बिक्री, संपत्ति की चोरी, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर करेंगे भाई ए। भाई ये हमारा है तो भाई क्या करें इसको? क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट देनी होती है? धारा 219 के अंतर्गत, धारा 221 के अंतर्गत, धारा 223 के अंतर्गत, धारा 227(2) के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर बताइएंगे। ये हो जाएगा आपका 227(2) के अंतर्गत। और भैया देखो एक बात और बता दूं दोस्तों मैं आपको, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमें गाली देते हैं या कोई भी बैड कमेंट करते हैं या फिर वीडियो डिसलाइक करते हैं
या फिर कोई भी ऐसी आलोचना करते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो भाई आप चुपचाप चले जाओ, ठीक है। अगर आप इतने ही महान हो कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप खुद वीडियो बनाओ, ठीक है। मेरी तरह 1 घंटा बोल के दिखाओ, चिल्ला के दिखाओ, क्योंकि आप लोगों को कुछ और नहीं आता, आपको केवल क्या आता है, दूसरे की बुराई करनी आती है। इसलिए आपसे अपील करता हूँ कि कोई भी वीडियो पे बैड कमेंट ना करे, जिसे ज़रूरत है वही कमेंट करे, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, एक स्वच्छ अंकेक्षण प्रतिवेदन वह है जिसमें अंकेक्षक कुछ त्रुटियों का वर्णन करता है, केवल कपटों का वर्णन करता है। ऑप्शन सी, त्रुटियों एवं कपटों का वर्णन करता है। एंड ऑप्शन डी, किसी त्रुटि, कपट या अनियमितता का वर्णन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर है, बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर डी, ठीक है, डज नॉट डिस्क्राइब एनी एरर। क्वेश्चन नंबर 56, जब कंपनी के खाते सही एवं उचित स्थिति प्रकट करते अंकेक्षक जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 57, अंकेक्षण किस स्थिति में मर्यादित रिपोर्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 57 है भाई, किस अंकेक्षण किस स्थिति में मर्यादित रिपोर्ट देता है। ऑप्शन ए, लेखांकन सिद्धांतों का पूर्णतः पालन न करने पर। ऑप्शन बी, स्थायी संपत्तियों पर हाश की अपर्याप्त व्यवस्था होने पर। ऑप्शन सी, आवश्यक लेखा पुस्तक न रखने पर। एंड ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58, अनुसंधान होता है ऐच्छिक, अनिवार्य, वैधानिक, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर है वो जाएगा ऐच्छिक। भाइयों मैं बहुत तेज बोल सकता हूँ पर बोलता नहीं हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा मंदा मंदा बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59, खातों का अनुसंधान करवाया जाता है। ऑप्शन ए, वर्ष के अंत में। ऑप्शन बी, निरंतर रूप से पूरे वर्ष। ऑप्शन सी, आवश्यकता अनुसार। एंड ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 का करेंगे आप आवश्यकता अनुसार खातों का अनुसंधान करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, यदि एक अंकेक्षक अपनी कंपनी की बहियों में, बही जानते हैं ना आप क्या होता है, जो बुक्स होती हैं उसे ही बही बोलते हैं, बहियों में जालसाजी के लिए दोषी पाया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व तो होगा सापराध, दीवानी और यह तुम्हारा संविदागत, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 का होगा सापराध, ठीक है, क्रिमिनल लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 61, टेबल ए विकल्प है पार्षद सीमा नियम का, पार्षद अंतर नियम का, एंड पर विवरण। ऑप्शन डी, मिनट बुक। इसका जो सही आंसर करेंगे आप पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप क्वेश्चन पढ़े भाई, इतने हम पानी पीते हैं। हाँ तो कहाँ पे हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 62, निकाय अंकेक्षण का तात्पर्य है खातों की क्रमबद्ध जांच से। ऑप्शन बी, अंकेक्षक प्रणाली में सुधार के लिए किए गए अंकेक्षण से। ऑप्शन सी, लेखांकन तथा निकायों की जांच से। एंड ऑप्शन डी, प्रबंधकों के निष्पादन की जांच से। तो आप क्वेश्चन नंबर 62 का क्या आंसर देंगे, लेखांकन तथा निकायों की जांच से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एन इंक्वायरी फॉर अकाउंट्स एंड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 63, प्रबंध अंकेक्षण का अर्थ है, क्या अर्थ है प्रबंध अंकेक्षण का। क्वेश्चन नंबर 63 का आप आंसर क्या करेंगे,
इसका आप आंसर कर देंगे सी, प्रबंध तंत्र के उद्देश्य तथा प्रकृति का व्यवस्थित मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 64, क्रय वापसी का सत्यापन किया जाना चाहिए क्रय नोट से, क्रेडिट नोट से, माल आवक बही से, रोकड़ बही से। रोकड़ बही बड़ी लिख रखा है टाइपिंग वालों ने, ठीक है, इसे आप बड़ी नहीं बही ही बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, जो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भाई क्रेडिट नोट से। सॉरी नहीं, क्वेश्चन नंबर हम 64 की बात कर रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, 64 का भी क्रेडिट नोट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, केंद्र सरकार लागत अंकेक्षण के लिए आदेश दे सकती है व्यापारिक संस्था के लिए, खाद्यान्न संबंधी संस्था के लिए, बीमा संबंधी के लिए, बीमा कंपनियों के लिए, एंड ऑप्शन डी गैर प्रसंस्करण संबंधी संस्थाओं के लिए। जो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्यान्न संबंधी संस्थाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने काम प्राप्त करने के लिए एक गस्ती पत्र भेजा, क्या वह उत्तरदायित्व होगा? ऑप्शन ए कर्तव्य भंग के लिए, लापरवाही के लिए, सापराध दायित्व के लिए, व्यावसायिक दुराचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 का क्या आंसर होगा? सही होगा ये आपका जो ऑप्शन डी, व्यावसायिक दुराचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, माओ कारो 1988 लागू होता है बैंकिंग कंपनियों पर, बीमा कंपनियों पर, कृषि कार्य में संलग्न कंपनियों पर, एंड ऑप्शन डी व्यापारिक कंपनियों पर। जो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर डी, ट्रेडिंग कंपनी। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। अंकेक्षक उत्तरदायित्व होगा खुदरा रोकड़ का सत्यापन न करने पर, स्टॉक का मूल्यांकन न करने पर, खातों की उचित ढंग से जांच न करने पर, एंड उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। बागान संबंधी उत्पादों का मूल्यांकन किया जाता है लागत पर, बाजार मूल्य पर, लागत या बाजार मूल्य में जो कम हो, बाद में वसूली वाली शुद्ध रकम से। तो जो इसका सही आंसर होगा बाजार मूल्य होगा। ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ कहाँ पे होगे वो बाजार के हिसाब से चलती है, जो बाजार में मूल्य होगा उसी पे बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन, अरे भाई ये इंग्लिश वालों को नहीं दिख रहा, ठीक है हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, आंतरिक जांच की उत्तम व्यवस्था का विद्वान होना काफ़ी सीमा तक कम कर देता है। ऑप्शन ए लेखा परीक्षक अंकेक्षण के कार्य को, ऑप्शन बी लेखा परीक्षक के दायित्व को, ऑप्शन सी न ही अंकेक्षक के कार्य को और न ही दायित्व को, एंड ऑप्शन डी दोनों में अंकेक्षक के कार्य और दायित्व को। ऑप्शन क्या सही होगा इसमें बताइए? इसमें होगा लेखा परीक्षक अंकेक्षक के कार्य को। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कंपनी अंकेक्षक के लिए योग्य नहीं है? एक निगमित निकाय, कंपनी का एक कर्मचारी, एक व्यक्ति जिसे कंपनी को 1000 से अधिक देना हो, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही है वो होगा आपका उपरोक्त सभी। लेखा परीक्षण की सीमा है वह लेखा परीक्षण की सीमा है कि वह व्यवसाय का पूर्ण चित्रण प्रकट नहीं करता। ऑप्शन बी है कि वह खातों के सही होने की गारंटी नहीं देता।
ऑप्शन सी कि लेखा परीक्षक पक्षपात पूर्ण हो सकता है। ऑप्शन जो डी है वह आपका उपरोक्त सभी है। तो सही आंसर होगा इसका आपका भी उपरोक्त सभी। अच्छा दोस्तों, आप एक बात नोट करेंगे, जिस क्वेश्चन में उपरोक्त सभी का यूज होता है उसमें अक्सर आपने देखा होगा उसका जो आंसर होता है वो उपरोक्त सभी ही होता है। तो अगर आपको कोई तुक्का भी मारना है ना तो आप तुक्का भी इसी तरह मारना। देखो जैसे ये 3 ऑप्शन थे और इसमें दिया था उपरोक्त सभी, तो इसमें जो इसका आंसर है उपरोक्त सभी है। और इससे पहले देखो जो ये 4 ऑप्शन है इनमें उपरोक्त सभी कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन है। ठीक है, जिस ऑप्शन में दिया हो उपरोक्त सभी तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। 90% चांस होते हैं कि वही आंसर सही हो। ठीक है वैसे तो पढ़ के ही जाना है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ देखते हैं। वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है सभी सार्वजनिक सीमित कंपनियों के लिए। ऑप्शन बी सभी निजी सीमित कंपनियों के लिए। ऑप्शन सी सार्वजनिक एवं निजी दोनों कंपनी के लिए। ऑप्शन डी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 का आप आंसर करेंगे सार्वजनिक एवं निजी दोनों कंपनियों के लिए। हम इस पे भी टिक लगा देते हैं, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से अंश के अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत प्रार्थना पत्र के साथ मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर है वो आपका 5% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, लाभांश का बंटवारा नहीं हो सकता है पूंजीगत लाभों से, पूंजीगत प्राप्तियों से, आगाम प्राप्तियों से, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आप कहेंगे पूंजीगत प्राप्ति से बंटवारा कभी भी नहीं हो सकता। केवल लाभांश जो डिवाइड होता है वो केवल प्रॉफिट से ही होता है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ही आपको डिवाइडेंड दिया जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। 76 का जो आंसर है वो बताना है आपको। क्वेश्चन है लेखा परीक्षक एक प्रहरी है, यह निम्न मुकदमे में कहा गया। लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी, किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड, लंदन जनरल बैंक, डिलाइटफुल सिगरेट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 76 का जो क्या आंसर है, किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड। भाई इंग्लिश वालों के लिए माफ़ी चाहूँगा, उनका जो एक क्वेश्चन पेपर है ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट PDF होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण की प्रक्रिया का अंग नहीं है। ऑप्शन ए प्रमाणकों का परीक्षण। ऑप्शन बी संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कुछ स्पष्टीकरण मांगना। ऑप्शन डी चिट्ठा एवं लाभालाभ खाता तैयार करना। ऑप्शन डी अंकेक्षण प्रतिवेदन कहाँ है हम, अरे भाई हम तो क्वेश्चन को, हाँ, अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चिट्ठा एवं लाभालाभ। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंकेक्षण में संस्था की योजनाओं एवं नीतियों का विस्तृत परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए लागत अंकेक्षण। ऑप्शन बी प्रबंध अंकेक्षण। ऑप्शन सी वित्तीय अंकेक्षण।
ऑप्शन डी कर अंकेक्षण। सही आंसर आपको बताना है लागत अंकेक्षण है या प्रबंधक अंकेक्षण है या वित्तीय है या फिर कर है। हम बताते हैं प्रबंध, ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट है भाई। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंकेक्षण सभी व्यावसायिक संस्थानों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन बी, अंकेक्षण खानों की पूर्णता एवं सत्ता को आश्वस्त करता है। ऑप्शन सी, अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी देता है। ऑप्शन डी, अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 79, सही आंसर है अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 80, एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षण विशेष से संबंधित विस्तृत विवरण रहता है कहलाता है अंकेक्षण स्मरण पत्र, अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण पुस्तिका। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या आंसर होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 80 का आप करेंगे अंकेक्षण कार्यक्रम, ऑडिट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 81, आंतरिक निरीक्षक एक हिस्सा है। इंटरनल चेक इज ए पार्ट ऑफ आंतरिक अंकेक्षण का, वार्षिक अंकेक्षण का, आंतरिक नियंत्रण का, चालू अंकेक्षण का। इसका सही है आंसर आंतरिक नियंत्रण का, यानी इंटरनल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 82, स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन का सामान्य स्वीकृत आधार है। ऑप्शन ए, प्रतिस्थापन लागत। ऑप्शन बी, शुद्ध प्राप्य मूल्य। ऑप्शन सी, हास्य घटाकर ऐतिहासिक लागत। ऑप्शन डी, लागत या बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो। क्वेश्चन नंबर 82 का है सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। आंतरिक अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए, अंशधारियों के द्वारा। ऑप्शन बी, प्रबंधकों के द्वारा। ऑप्शन सी, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के द्वारा। एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83 का आप सही आंसर करेंगे प्रबंधकों के द्वारा, यानी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 84, क्या प्रबंधन बाह्य अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र को सीमित कर सकता है? ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, नहीं। सी, कुछ परिस्थितियों में। डी, यदि अंशधारी अनुमति दे तो जो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता भाई। ठीक है, जो बाह्य अंकेक्षक होगा यानी इंटरनल, कोई बाहर से ऑडिटर आएगा और वो आपकी चेकिंग कर रहा है तो आप उसे नहीं रोक सकते, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते कि भाई आप हमारा क्या बोलते हैं जो अकाउंट ऑफिस है, अकाउंट ऑफिस मत चेक करो, या आप हमारा ये मत चेक करो, वो मत चेक करो। वो कहेगा नहीं, मैं तो सब चेक करूँगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, कंपनी के प्रबंधक को देय पारिश्रमिक की अधिकतम शुद्ध लाभ की प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 85 का क्या आंसर है? इसका है 5%। क्वेश्चन नंबर 86, कार्यपत्रों की चालू फाइल में सामान्यतः होना चाहिए। ऑप्शन ए, आंतरिक नियंत्रण का फ्लो चार्ट। ऑप्शन बी, संगठन का चार्ट। ऑप्शन सी, वित्तीय पत्रों की छायाप्रति। ऑप्शन डी, ब्रांड एवं ऋण पत्रों की प्रति। क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ट्रू कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मद कैश बुक और पासबुक के अनुसार बैंक बैलेंस के बीच अंतर होने का कारण नहीं है? ऑप्शन ए, कैश बुक में क्रोटा एंट्री न होना। ऑप्शन बी,
चेक जमा किए गए किंतु अब तक क्लियर नहीं हुए। ऑप्शन सी, कैशबुक के कैश कॉलम में एक एंट्री का ना होना। ऑप्शन डी, चेक जारी होना किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत अब तक ना होना। क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर है कैशबुक में कॉन्ट्रा एंट्री। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित प्रपत्रों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, अंकेक्षक रिपोर्ट, अंकेक्षक नोटबुक, अंकेक्षक कार्यक्रम, अंकेक्षक फाइल। अंकेक्षक इन प्रपत्रों को जिस अनुक्रम में तैयार करता है वह अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर सही है 3241 याद रखेंगे भाई, ठीक है। आ सकता है क्वेश्चन। व्यवसाय का ज्ञान हासिल करने का एक अच्छा स्रोत है विगत वर्ष लेखा परीक्षा और अंतर संबंध फाइल। ऑप्शन ए, टिप्पणी। ऑप्शन बी, कार्यकारी दस्तावेज। ऑप्शन सी, योजना। ऑप्शन डी है प्रकाशन। सही आंसर क्या होगा 89 का? क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर होगा कार्यकारी दस्तावेज, वर्किंग पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 90, गैर व्यापारिक संस्थाएं तैयार करती हैं व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, आय व्यय खाता। क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 91, कंपनी अंकेक्षण रिपोर्ट आदेश प्रभावी हुआ। सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका होगा 1 जुलाई 2003। क्वेश्चन 92, कंपनी अधिनियम ने रुपए का अधिक की पेड अप शेयर पूंजी वाली कंपनियों के लिए एक पूर्णकालिक सचिव द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षण कराना अनिवार्य कर दिया। क्या होगा भाई 92 का आंसर? ऑप्शन डी, 5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 93, शेयर के समान मूल्य से अधिक प्राप्त अतिरिक्त मूल्य क्रेडिट किया जाना चाहिए। 93 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 94, कर लेखा परीक्षण को वित्तीय रिकॉर्डों के सत्यापन के रूप में देखा जाता है ताकि इसके प्रावधान के तहत कर योग्य लाभों की सत्यता सुनिश्चित की जा सके। सही आंसर है भाई आयकर अधिनियम, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, एक कंपनी सौदे पूर्वाधिकार अंश शेयर इस अवधि से अधिक के लिए जारी नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही आंसर क्या होगा भाई? वो होगा आपका 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 96, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 100 संबंधित है। जो सही आंसर है अंश पूंजी में कमी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97, पूंजीगत लाभों में से लाभांश बांटा जा सकता है यदि। ऑप्शन सही कौन सा होगा? तो ये होगा भाई आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, कंपनी अधिनियम की धारा 198 के अनुसार अधिकतम प्रबंध के पारिश्रमिक शुद्ध लाभों के कितने प्रतिशत का होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है 11%। क्वेश्चन नंबर 99 का क्या आंसर होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 99 का हो जाएगा डी। एंड क्वेश्चन नंबर 100 का क्या आंसर होगा? ए, ठीक है। एंड दोस्तों जो ये आंसर की है आप यहाँ पे भी एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में। और दोस्तों हमेशा याद रखना जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है 85% क्वेश्चन
यहीं से आते हैं। ठीक है भाई, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बस साफ हो जाओ।